नमस्कार दोस्तों, यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लैरिंक्स में की एनाटॉमी, उसके मसल्स के नाम और उसकी नर्व सप्लाई और उसका फंक्शन के लिए आपको ज़िंदगी में दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, बस वीडियो पूरा नहीं देखना होगा। दोस्तों, किस चीज़ों को याद करना मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है उसको रिटेन करना, उसको कोरिलेट करना, उसको समझना, और वही मकसद हमारा इस वीडियो में है मेन। तो हम पहले शुरू करते हैं। देखिए, हमें लैरिंक्स की एनाटॉमी है, उसको हमें समझने के लिए एक स्क्वायर का हेल्प लेंगे हम, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, ये स्क्वायर माना, तो इसमें चार चीज़ होती हैं। जैसे आपको मैं समझाने के लिए ये बुक करता हूँ कि ये सबसे आगे आपको पता है कि दो कार्टिलेज आगे होती हैं, ये थायराइड होती है, एक क्रिकोइड होती है, उसके पीछे एपिग्लोटिस होती है, ये आपकी एटिनोइड होती है। तो लेकिन जो नॉर्मल जो ऐसा है अपनी एनाटॉमी है वो बिल्कुल ऐसे नहीं रहता, वो थोड़ा टिल्ट रहता है। तो ऐसे इसलिए हमने ये थोड़ा टिल्ट किया है। टिल्ट कर तो जो आपका क्या क्या है, तो ये आपका है एपिग्लोटिस, ये आपका है थायराइड, ये आपका है क्रिकोइड, ये है आपका एरेटिनोइड, ये आपका हो गया इनलेट, ठीक है। हम क्या क्या हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, वो है आपका 9 मसल होती हैं, इंट्रिंसिक मसल, आपकी नर्व सप्लाई और आपका एक्शन ऑफ लैरिंजियल मसल, ठीक है। जैसे अबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स होता है और तुम्हारा डिप्रेशन ऑफ लैरिंग्स होता है। कुछ टेंसर होती हैं, कुछ रिलैक्सर ऑफ तुम्हारा जो वोकल कॉर्ड होती है, वो कैसे हमें याद रखना है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मसल से। मसल कैसे याद रखने हमें, कि जैसे हमें 3 एरेटिनोइड की मसल होती हैं, टोटल 9 मसल होती हैं दोस्तों आपकी इंट्रिंसिक मसल ऑफ लैरिंग्स में। कैसे कैसे याद रखनी है, 3 एरेटिनोइड से आपकी, 3 आपकी क्रिकोइड से और 2 आपकी थायराइड से, ठीक है। तो जो थायराइड है वो आपका कैसे याद रखोगे आप। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका क्रिकोइड से। क्रिकोइड की एक ऊपर जाएगी एक मसल, इसे कहते हैं क्रिकोथायराइड, क्रिकोथायराइड, ठीक है। 2 मसल आपकी जाती हैं इस तरफ, एक आपकी लेटरल, एक आपकी पोस्टीरियरली। वो होगी आपकी लेटरल क्रिकोएटिनोइड, एक आपकी पोस्टीरियर क्रिकोएटिनोइड, ठीक है। ये मसल होगी आपकी क्रिकोइड से 3 मसल। उसके बाद हम आते हैं एटिनोइड से 3 मसल। एटिनोइड में आपका एक तो ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा एपिग्लोटिक, 2 मसल यहीं पर होती हैं, ट्रांसवर्स एपिग्लोटिस एटिनोइड और एक आपका ओब्लिक एटिनोइड, ठीक है। तो 3 मसल हमने देखी क्रिकोइड से, वो 3 मसल देखी हमने एटिनोइड से। एक बार शुरू में थोड़ा वो होगा, बाद में एक बार हम इनको समझते हैं तो चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद आता है थायराइड। थायराइड है, थायराइड से 2 मसल कैसे याद रखनी है। एक तो आपकी ये डायगोनल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब बचा ये हो गया आपका थायरो एपिग्लोटिक, ठीक है। एक आपको स्क्वायर जाता है ये थायरो एरेटिनोइड, ठीक है। तो कितनी मसल हुई, 3 3 6 2 8। एक मसल आती है आपकी इसके साथ जोड़ना अपने को, वोकैलिस, ठीक है। तो 9 मसल कौन सी फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। क्रिकोइड से 3 मसल, एक आपका ये 2, एक तो आपका ऊपर जाएगा थायरो क्रिकोथायराइड, एक आपका लेटरल क्रिकोएटिनोइड, एक आपका पोस्ट क्रिकोएटिनोइड, एक आपका आता, उसके बाद आता है एरेटिनोइड।
एरेटिनोइड में आपको क्या याद रखना है, 3 मसल कौन सी, एक आपको ऊपर जोड़ना है एरिया एपिग्लोटिक, एक आपको ट्रांसवर्स एरेटिनोइड, एक आपका ओब्लिक एरेटिनोइड। उसके बाद 2 मसल आपकी थायराइड से, थायराइड एक आपका थायरो एपिग्लोटिक, एक आपका थायरो एरेटिनोइड, और उसके साथ आपका एक वोकलिस याद रखना है। अभी इन्हीं का इसी स्क्वायर के अंदर ही इनका फंक्शन हम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो आपका इनलेट है, ये मसल है, यदि आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इनलेट है, इस ओनली इनलेट को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ये आपका क्लोज करेगा, क्लोजिंग ऑफ इनलेट ऑफ लैरिंग्स कौन करेगा, एरिया एपिग्लोटिक। यदि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं मतलब ये ओपन हो जाएगा, तो ये आपका करवाएगा ओपनिंग। आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि जो क्रिकोथायराइड है, हमें आपने सुना भी होगा कि ऑल मसल ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाई बाई रिकरेंट लैरिंजियल एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, और ये किससे होती है, आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल से। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल है तो मतलब इसका अलग से है, तो इसका मेन काम होता है आपका टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। टेंसर है तो रिलैक्सर भी होना चाहिए। तो 2 ही मसल है ना, टीए और वोकलिस, ये आपके आते हैं रिलैक्सर में, रिलैक्सर ऑफ वोकल कॉर्ड। वो टेंसर देख लिया, रिलैक्सर देख लिया, ओपनिंग देख ली, क्लोजिंग देख ली। अब आता है आपका अबडक्टर और एडक्टर। जैसे आपने सुना होगा कि जो सेफ्टी मसल ऑफ टंग कौन सी होती है, जीनियोग्लोसस। ऐसी सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स होती है पोस्टीरियर क्रिकोएटिनोइड। पोस्टीरियर क्रिकोएटिनोइड है क्योंकि ये सिर्फ ओनली मसल होती है जो अबडक्टर होती है। अबडक्टर होती है जो ओपन करवाती है वोकल कॉर्ड को। यदि ओपन नहीं होगा तो क्लोज रहेगा मतलब एयर पास नहीं होगी मतलब बंदा सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा। तो ये आपकी अबडक्टर होती है। बाकी बच गई 3 मसल, लैटरल क्रिकोएटिनोइड, ट्रांसवर्स एटिनोइड एंड ओब्लिक एटिनोइड। ये तीनों मसल होती हैं आपकी एडक्टर ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो दोस्तों क्या पढ़ा हमने, फिर से एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। 9 मसल पढ़ी हमने, 3 क्रिकोइड से, एक आपकी क्रिकोथायराइड, ये 2 आपकी लैटरल एंड पोस्टीरियर क्रिकोएटिनोइड, एक आपकी एपिग्लोट, 2 आपकी थायराइड से, थायरो एपिग्लोटिक एंड थायरो एटिनोइड, 3 आपके एटिनोइड से, एक आपकी एरिया एपिग्लोटिक, एक आपकी ट्रांसवर्स एटिनोइड, एक आपकी ओब्लिक एटिनोइड। इन्हीं स्ट्रक्चर में आपके इसके फंक्शन छुपे हुए हैं। एक ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये इनलेट है तो क्लोज हो जाएगा। यदि ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये पीछे चला जाएगा मतलब इनलेट खुल जाएगा, ओपनिंग। जो मेन सेफ्टी मसल होती है वो पोस्टीरियर क्रिकोएटिनोइड होती है। क्यों होती है? अबडक्टर होती है। जो मेन ऑल मसल ऑफ द लैरिंग सप्लाई बाई रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ऑफ वैगस नर्व, तो एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड वो आपके लैरिंजियल से होती है। तो इसकी अलग नर्व सप्लाई है, मतलब फंक्शन ही कुछ अलग होना चाहिए। तो ये होती है टेंसर, ये 2 मसल होती हैं बीच वाली, ये होती हैं आपकी रिलैक्सर। ठीक है, और आपका जो वो है बाकी 3 मसल बच गई, लैटरल टीएओ एंड ओए, वो आपका होता है एडक्टर ऑफ लैरिंग्स। तो दोस्तों ये हमने इसकी 9 मसल के नाम देखे। यदि आप स्क्वायर याद रखते हैं किसी भी बुक के हेल्प से तो आप इसको कभी भी किसी टाइम पर भी रिवाइज कर सकते हैं। और यदि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाता है ये, तो आप कभी नहीं बोलोगे इसे, आप बहुत जल्दी आंसर दोगे। अब आपने समझ लिया है तो आप मैं जल्दी से कुछ ही पूछूं कि जो आपका अबडक्टर कौन सी है, एडक्टर कौन सी है, टेंसर कौन सी है, रिलैक्सर कौन सी है, ओपनिंग कौन करेगी, क्लोजिंग कौन सी करेगी, बस ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप सब कुछ बहुत कम टाइम में बहुत करेक्ट जवाब दे पाओगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, आप उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें।
तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।